कि हम बता दें कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारी खबर हलचल की टीम जनता की राय जानने निकली है कि आखिर जनता इस बार किसकी सरकार चाहती है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे पीछे जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं और हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के उनके दिल में, उनके मन में आखिर क्या है। आइए हम जानते हैं। परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आलम। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 वर्ष हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो बीजेपी सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? ठीक है, चल रही है, सही। बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं? कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। क्या क्या नहीं मिल रहा है? जैसे पहले खेत के लिए 6,000 रुपये साल में आता है, 2-3 साल दिया, उसके बाद बंद कर दिया, लेते ही नहीं। सम्मान, किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं आप, तो पहले आपको मिल रही थी? पहले उसके बाद से नहीं मिली। तो क्या कारण? गया अस्पताल गए, वहाँ पे मिला गया और सब जगह गए तो बोलते पूछ रहे कि नया अकाउंट खोलाओ, भला करो, ये करो करो। तो पहले जब आ रहा था दूसरे अकाउंट खोलाने क्या जरूरत? हाँ, पहले जब पुराने अकाउंट पे पैसा आ रहा था उसे भेजें, दोबारा अकाउंट खोलाने की क्या जरूरत? कहाँ जाऊँ, किसको दौड़ूँ? अब जिसके पास जाओ वो भी बोलेगा बगैर पैसे काम थोड़े होता है। 2-3 किस्तें, अब किस्तें नहीं आई, 3-4 किस्तों क्या नहीं आई, उससे पहले आती थी। 1 साल हो गया नहीं आई। नहीं तो लगभग क्या आप बीजेपी सरकार से संतुष्ट हैं? काम कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हैं, काम ठीक है। अभी सड़कें जो है बहुत खराब है, यहाँ कई 7-8 साल हो गया, इसलिए अभी कुछ सड़क पे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, सड़कों का बड़ा मसला है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उसके बाद जानवर खुले, जानवर से लोग परेशान हैं, ज्यादा परेशानी। तो सारी खेतियाँ चल रही हैं। लगभग जो है, जो छुट्टा जानवर हैं वो खेतों को चर लेते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी सरकार नहीं करा पा रही है। कुछ नहीं कराई है, कुछ नहीं कर रही। 1,000 रुपये एक तार लगाओ, रस्सी लगाओ, उसको पूछ देते हैं, फसल काट देते हैं। इतनी महंगाई में खाद बीज सब कुछ है, सब नुकसान होता है, कहाँ से? अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था आपसे कि जैसे कि आप सभी यहाँ पर जो भी हैं सब मुस्लिम लोग हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपको ऐसा लगता है क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते हैं, मुझे नहीं, पर हम अपने काम से काम, अपना जो मेहनत करते, मजदूरी करते, खाते पीते, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये जो विपक्ष है जो इस तरह का भ्रम फैलाता है कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम की सरकार जो है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, हम और आप यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं? भाई मिलजुल कर सब रहे, हम लोग इसमें कुछ नहीं है। ये सब सियासी मसला है, इस चक्कर में हम लोग नहीं रहते। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक है, हम लोग कोई मसला नहीं है। मतलब आपका कहना है सियासी मसला है, हम लोग भाईचारे के साथ आराम से रहते हैं, हमको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री ने एक बात और कही थी मुस्लिम समुदाय के लिए कि जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं उनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, तो क्या ऐसा हुआ है? अभी तक तो नहीं, मदरसे में कोई अभी तक तो कुछ रख दिया गया है टीचर, तो उसे तनख्वाह नहीं देना पसंद कर रही सरकार। जो सरकारी टीचरें रखे गए थे मदरसे में, वो कौन सी योजना के तहत उनकी तनख्वाह नहीं आती है? समस्या है भाई, तनख्वाह नहीं आ रही है उनकी। खत्म हो गए। अच्छा, बहुत सारे मसाइल हैं जो कंप्यूटर बता रहे थे, अभी तक शायद हमें 99% तो कहीं नहीं है, 1% हो सकता कहीं। अच्छा, इस मदरसे पे भी मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। कई तरीके से ऐसी बात निकल के जो आती है या सियासी लोग करते हैं या कुछ तरीके के लोग करते हैं कि मदरसे में कुछ गलत तरीके से कुछ कार्य होते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? गलत है, सब गलत है। मदरसे में सिर्फ दिन की तालीम होती है, रोजा नमाज, बच्चों को नमाज और कुछ सिखाया जाता है, उनको दिन की हमारा मज़हब क्या कहता है हम उसको सीखते हैं, क्या कहता है। बाकी जो कहती है सब गलत है, 110% गलत। अभी हमने कुछ और मुस्लिम लोगों से बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि मदरसे जो हैं, मदरसों में जो गरीब के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर उनके भोजन की व्यवस्था भी सारी व्यवस्था होती है। तो क्या ये चीज सही है? सब सही है, और चंदा करके लोग करते हैं, अपने घर से लाके चंदा देते हैं और उनके भोजन की व्यवस्था होती है और फ्री में पढ़ाई होती है, पढ़ाई होती है, हर चीज, कोई चीज चंदा मांग हर चीज फ्री में। जैसे हम 10 लोग हैं, 10 लोग मिला के चंदा दिया, उसी से सारी व्यवस्था। पढ़ाने वाला चंदा करके लाता है, बच्चों को खिलाता है, खुद भी खाता है, अपनी तनख्वाह भी निकलता है। तो जैसा कि हम बता दें, इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर हम जनता की राय जान रहे हैं और हम इस वक्त अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा में हैं
तो हम ये भी जानना चाहेंगे, आप मुझे कोई एक ऐसी चीज बताइए, क्योंकि हम रुदौली विधानसभा में हैं, तो रुदौली विधानसभा में कौन सी ऐसी कमी है जो सरकार को करना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, रोड हो, पुल हो? जिन चीजों का आपने लिया सारी चीजें यहाँ होनी चाहिए। सारी चीजें नहीं है? नहीं। कोई अस्पताल ऐसा नहीं है कि जिसमें सही 24 घंटा उसमें डॉक्टर उपलब्ध रहे और उनसे जो है मरीज पहुंचे तो उसका जो है व्यवस्था तुरंत हो पावे। लखनऊ या फैजाबाद लेके भागना पड़ता है, कोई भी मरीज ज्यादा से वो हुआ नहीं, प्राइवेट जो है अस्पताल है उसी में ले जाके एडमिट करना पड़ता है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल भी CHC है खैरनपुर में, क्या आपको ये लग रहा है कि नहीं वो सही तरीके से नहीं चल पा रहा है? CHC वहाँ जाइए रात में तो कोई मिलता ही नहीं है, CHC में कौन मिलता है? दवाइयाँ भी तो विधानसभा रुदौली में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था होना चाहिए, कोई बढ़िया सा हॉस्पिटल होना चाहिए? हाँ, बढ़िया सा यही बाबा बाजार रुदौली रोड पे होना चाहिए। ये लंबा भी पड़ता है, लंबा रुदौली से करीब 20 किलोमीटर पड़ता है, 20 किलोमीटर बाबा बाजार पड़ता है। रुदौली और बाबा बाजार के बीच में कहीं सेंटर पे होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर एक जनता की एक मांग भी है कि लगभग रुदौली से बाबा बाजार के बीच की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है और इस बीच में एक जो है हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से लोगों को आने जाने में काफी दूरी का सामना करना पड़ता है। तो क्या मैं ये मानूं कि देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनकी योजनाओं से संतुष्ट है या नहीं? सरकार है तो साथ में है, सरकार है तो साथ में है। एक सरकार से शिकायत ये है कि जो पाइपलाइन टंकी वाला गांव सभा में एक या हर गांव सभा में एक टंकी बना रहे हैं पाइपलाइन, और गांव के सारे रास्तों को खुदवा डाला और जरा से कीचड़ पानी बरस जाता है, इतना कीचड़ हो जाता है कि निकलना दुश्वार है। ये सरकार की सबसे पहली और आखिरी चीज की कमी है, इसको दुरुस्त नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम बता दें कि सरकार की एक योजना आई है जल नल योजना, मतलब हर घर पे नल की जो योजनाएं हैं उसमें जो ठेकेदारों को ठेका दिया गया है पाइपलाइन डालने का, वो अच्छी सड़कें गांव में अच्छी सड़कें बनी हुई है, उस सड़कों को खोद कर पाइपलाइन तो डाल दी उन्होंने, लेकिन बाद में उन सड़कों की मरम्मत नहीं की। ये सबसे बड़ी समस्या है और ये और कई गांव में हम जाकर देख चुके हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छी भली सड़कें हैं, उनको खोद दिया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, पाइपलाइन डालनी थी खोद दिया, लेकिन बाद में उन्हें दुरुस्त नहीं किया गया। ये कहना चाह रहे हैं ना सर? और उसके अलावा जैसे रुदौली विधानसभा में 50 से 100 फीट नीचे पानी है उपलब्ध है, ये सब चीजें तो उन जगह होनी चाहिए जो उत्तराखंड है या जहाँ पानियों की दुश्वारी, यहाँ तो नल की व्यवस्था करवाते, ये पाइपलाइन कई दिन चलेगा। सर इसकी भी हमने जानकारी निकाली थी, तो उसमें ये निकलकर सामने आया था कि जो पानी 40-50 फीट पे आता है वो पानी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होता है, और ये जो पानी अब सरकार देगी ये 100 फीट 150 फीट जब नीचे आएगा तो शुद्ध पानी आएगा, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन जो रास्ते खुदवा दिए गए हैं उनका दुरुस्ती का बहुत जरूरी है, उससे लोग टकरा के गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चे परेशान हैं। पानी अगर जरा से भी बरस गया तो निकलना दूभर हो जाता है, ना गाड़ी निकल पाए, आदमी पैदल नहीं चल पाते हैं। तो ये समस्याएं ये ठेकेदारों को निर्देशित करें कि तत्काल साथ साथ उसका काम अभी गड्ढा खुदवा दे, वो बनवावे को ऐसे खुदा पड़ा है, ऐसे ही खुदा पड़ा। हाँ। कितने समय हो गया उसको खुदे हुए? अरे 3-4 महीना है, उसको बराबर नहीं किया, कुछ नहीं किया। पाइप से बाहर निकला हुआ है, लड़के पैर लगता गिर जाते हैं, पैर रख के गिर जाते हैं। चोट जल लगती है, जानवर में जो बकरी इसके लिए आपने वहाँ के ठेकेदार या वहाँ के ग्राम प्रधान की इस तरह की शिकायत की? कहीं और जो लोग खोदते हैं उनसे मैंने बात किया, बोलते आपको पैसे नहीं मिले तो हम काम ही नहीं करेंगे। अच्छा, ठेकेदारों का ये कहना है कि हमको पैसे नहीं मिले इसको बराबर करने के। ठेकेदार वहाँ जाते ही नहीं, माली मजदूर रहते हैं, मजदूर खोद के अपना डाले पाइप और चले गए। उनसे कुछ कहो कहीं भैया ठेकेदार नहीं है, तो देखिए ठेकेदार आज तक कहीं नहीं हुए, वो देखें सब JCB से खुदवा के बड़े नाला करवा दिया है। चलिए अब मेरा आखिरी सवाल और है, यहाँ पर भाईचारे की बात हुई है, तो अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, राम मंदिर बना है अयोध्या में, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम किसी अभी आपने कहा कि हम लोग सभी भाईचारे हम तो राम मंदिर बन गया है, जब राम मंदिर वाले जाते हैं हम लोग उनको पानी खुशी हुई कि नहीं खुशी कोर्ट का आदेश हुआ, राम मंदिर में भाई जाते हो झूले चलने जाते हैं, प्यासे न पानी क्या किसी को क्या ऐतराज है भाई? वो जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ, राम मंदिर बन गई, राम मंदिर बन गई, वहाँ हिंदू अपना दर्शन करता पूजा करता, उसे मुसलमानों क्या ऐतराज? हमको क्या ऐतराज? जैसे कि और भी कई खबरें आई थी कि कुछ बहुत सारे मुस्लिम लोग जो लखनऊ से पैदल जो है भगवान राम मंदिर भगवान के दर्शन करने गए थे, तो इससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि देश का माहौल को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और देश में हिंदू और मुस्लिम बराबर भाईचारे की तरह रहते हैं।
जैसा कि हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं और ये सभी कह भी रहे हैं कि हम लोगों को ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। जो कुछ समस्या हैं सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो बिजली विभाग में है, क्योंकि बिजली विभाग में एक बार बिल जमा कराओ 2 महीना बीत जाए तो अगर 10,000 जमा किया तो तुम्हारी बिल 15,000 आएगी और उसके बाद उनको 5,000 रुपया दियाओ तो फिर वो डाउन करके 100 रुपये बिल ले आएंगे और 2 महीना बिल बीत जाएगा तो फिर 25,000 रुपया कर देंगे। मीटर का मसला है, इतनी तेज मीटर भागता है, उनसे और बोले आपके चेक नाम कराओ एक तो बोले कनेक्शन फला है, एक जगह घर है। है आपके नाम 2 कनेक्शन कर देंगे, कहेंगे पैसा दो कनेक्शन तुम्हारा बंद कर दें। मीटर भागता है, बोलते सबसे बड़ी समस्या तो बिजली विभाग में ही, बिजली विभाग से भ्रष्ट तो कोई विभाग ही नहीं है। जितना बिजली विभाग भ्रष्ट है भाई तहसील में पैसा लेते हैं, ब्लॉक में लेते हैं, थाने में लेते हैं, लेकिन वो लेके काम कर देते हैं। आदमी एक बार दिया काम हो गया खत्म हो गया, लेकिन बिजली विभाग तो रोज आगे अड़ा हुआ है और खास करके हमारे रुदौली विधानसभा में तो हमने बिजली विभाग वालों को बाकी खास करके जो बताते ज्यादा हैं पैसा वाले उनके पास कोई नहीं जाता है। हैं? गरीब अगर वो उसका 15-20 दिन लूट लेट हो गया मचाए हुए हैं। उसकी लाइन काट देते हैं। बिजली जोड़ने वाले तो 100-200 तो बिजली जोड़े, बिजली जोड़ देते हैं, ये ड्रामा है। ये पैसा तो जोड़ देते हैं बोल। और उसके बाद बिजली तुम्हारी किसी वजह से हफ्ता 10 दिन लेट हुआ जमा करना, आएंगे तुम्हारा बाकी है काट दिया। चाहे हमारे गांव में 120 रुपया बाकी था आदमी का, वो बेचारा वो नहीं जमा किया, बोले कल जमा कर देंगे, बोले नहीं इसी वक्त जमा करो और उसको बिजली काट दिया, 50 रुपये उनको रिश्वत दिए दो। चलिए कुल मिला के आपका ये कहना है कि बिजली विभाग में लगभग काफी भ्रष्टाचार है। 120 रुपया बिजली कोई काटता है। हाँ, नहीं करता। 120 रुपया बाकी था। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की राय जानी। खबर हलचल न्यूज के साथ मैं राज यादव, अयोध्या।